अस्सलाम वालेकुम। ये है वस्तानिया उर्दू का पार्ट 2 और आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ उर्दू के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ और आप सभी को सवाल व जवाब करा देती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, और ये आप लोग के शॉर्ट में और कोई का क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं। सपोज़ ये कोई जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ये शॉर्ट में पूछे जाएंगे क्योंकि इसके आंसर बस एक लाइन में बनने वाला है। ठीक है, 1 से 2 लाइन में। और लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग को 5-6 लाइन में, ठीक है, कम से कम 5-6 लाइन में लिखने होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तो आप लोग को 8-10 लाइन में लिखना होता है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में हो सकता है एक ये क्वेश्चन और दूसरा इसी में ये क्वेश्चन, दोनों को अटैच कर दिया जाए और कह दे कि ये आप लोग को लिखना है। ठीक है, तो ये और लॉन्ग में पूछ सकते हैं। तो ये आप लोग को ध्यान देना है कि ये शॉर्ट में लॉन्ग में दोनों तरह से पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से करनी है। तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पर, दिल के सूतों को खोलने से क्या मुराद है? तो इंसान को तालीम देना। ठीक है, दरअसल उसके दिल को सूतों को खोलने के ही बराबर होता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा आप लोग का जवाब। फिर अगला सवाल है, तालीम के साथ तरबियत क्यों ज़रूरी है? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तालीम के साथ तरबियत क्यों ज़रूरी है। तो तालीम के साथ तरबियत बेहद ज़रूरी है क्योंकि तरबियत के बग़ैर तालीम का मकसद पूरा नहीं होता है। क्लियर? तो ये थे इसके सवाल के जवाब और इसमें कुछ कुछ और ऐड किए हुए हैं, तो ये सब आप लोग लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा क्योंकि शॉर्ट में आप लोग को बस 1 से 2 लाइन ही लिखने होते हैं। ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा गड़बड़ होगा, इसलिए आप लोग को ज़्यादा चीज़ नहीं लिखनी है। क्लियर? फिर देखेंगे अगला सवाल और यहाँ पर मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 6 से 7 ही क्वेश्चन कराऊँगी। यह है तीसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ पे, अंदरूनी क़ुव्वा कैसे कमज़ोर हो जाते हैं? तो मुफीद तालीम के बग़ैर। ठीक है, किस वजह से कमज़ोर हो जाते हैं? तो मुफीद तालीम के बग़ैर हमारी अंदरूनी क़ुव्वा कमज़ोर हो जाते हैं। क्लियर? फिर अगला सवाल है, हमें कैसी तालीम हासिल करने की ज़रूरत है? हमें कैसी तालीम हासिल करने की ज़रूरत है? तो हमें ऐसी तालीम हासिल करने की ज़रूरत है जो हमारी अंदरूनी क़ुव्वा को शगुफ़्ता और शादाब करे और दिल के सूतों को खोलकर चश्मा से पानी बाहर निकाले ताकि हमारी ज़िंदगी सरसब्ज़ व शादाब हो। क्लियर? फिर देखिए अगला सवाल है यहाँ पर, फिर देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, तालीम हासिल करना क्यों ज़रूरी है? तरबियत पाने के क्या तरीके हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक ही सवाल के अंदर 2 सवाल दिया हुआ है। तो तालीम हासिल करना क्यों ज़रूरी है, एक तो ये सवाल है। फिर दूसरा इसी में है, तरबियत पाने के क्या तरीके हैं? तो हमें तालीम इस तरह हासिल करना चाहिए कि हमारी अंदरूनी क़ुव्वा शगुफ़्ता व शादाब हो। तो हमें तालीम हासिल क्यों करना ज़रूरी है ये आप लोगों को मालूम चल गया। तरबियत पाने के क्या तरीके हैं? तो तरबियत के ज़रिए हम अपनी ख़ामियों और कोताहियों को दूर कर सकेंगे। ठीक है, हमारी अखलाक व किरदार बेहतर हो। तरबियत हासिल करने के लिए अच्छी सोहबत इख्तियार करना, बड़े बुज़ुर्गों की तजुर्बात और उनकी रहनुमाई से इस्तिफ़ादा करना ज़रूरी होता है। ठीक है, और रही बात अगर आप लोग को वस्तानिया की रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम फॉर्म के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप लोग हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं, bsmeb.site। ठीक है, आप लोगों को सिंपली गूगल पे जाना है। ठीक है, और क्या सर्च करना है तो bsmeb.site आप लोगों को सर्च करना है, वहाँ पर इन सभी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, कि कब तक आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो उनका फॉर्म कब भराएगा और जिनका नहीं हो पाया है तो इसका फिर क्या प्रोसीजर है, कब तक होगा, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है रजिस्ट्रेशन, सभी चीज़ आप लोग को bsmeb.site, ठीक है, इसी वेबसाइट पर आप लोग को मिलने वाला है। तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, जाकर सर्च तो bsmeb.site, ठीक है, ये आप लोग सर्च करेंगे, वेबसाइट ओपन हो जाएगा और वहीं से आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन ले सकेंगे। क्लियर? चलिए फिर देखिए अगला सवाल है यहाँ पे, डॉक्टर सैयद महमूद की पैदाइश कब और कहाँ हुई? ठीक है, तो इनकी पैदाइश कब हुई थी? तो 1889 में हुई थी, याद रखना है ये डेट। उसके अलावा उनका पैदाइश कहाँ हुआ था, कौन सी जगह पर हुआ था? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ज़िला गाज़ीपुर में हुआ था। ठीक है, ज़िला यानी डिस्ट्रिक्ट गाज़ीपुर के एक कस्बा सैयदपुर भतरी में हुई थी। क्लियर? फिर अगला सवाल है यहाँ पे, अंग्रेज़ी तालीम का उन पर क्या असर पड़ा? तो अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश तालीम का उन पर क्या असर पड़ा था? तो अंग्रेज़ी तालीम से उनकी आंखें खुल गई और इनकलाबी बन गए। क्लियर? चलिए फिर 1-2 क्वेश्चन और यहाँ पर आप लोग देखेंगे, उनकी ज़िंदगी के नए दौर का आगाज़ कहाँ से हुआ? ठीक है, तो इनकी ज़िंदगी के नए दौर का आगाज़ कहाँ से हुआ था? तो अलीगढ़ कॉलेज से
हुआ था। फिर अगला सवाल है, इन्होंने किसके साथ मिलकर खुफिया सोसाइटी की बुनियाद डाली? तो इन्होंने किसके साथ मिलकर खुफिया सोसाइटी की बुनियाद डाली थी? तो यहाँ पे कुछ नाम हैं, जैसे अब्दुल रहमान हो गया, ठीक है, तस्दीक अहमद ख़ान हो गया, और यहाँ पे आप लोग का अब्दुल मजीद बैरिस्टर हो गया, ठीक है। इन सभी के साथ उन्होंने मिलकर खुफिया सोसाइटी की बुनियाद डाली थी, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे। समझ में आए तो लाइक कर देना, कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर देना। और रही बात नेक्स्ट किस सब्जेक्ट्स की मैं वीडियो लाऊं, वो भी आप लोग बता देना। किसी किसी को कोई सब्जेक्ट जल्दी पढ़ने का दिल करता है तो वो बता देना आप लोग, मैं नेक्स्ट उसी टॉपिक पर, उसी सब्जेक्ट्स पर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। और रही बात आप लोग को वस्ताने की फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप लोग bsmeb.site पर विज़िट करना, वहीं पर आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लियर? तो चलिए वीडियो को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आप लोग यहाँ से अपनी तैयारी कर लें। अगर आप लोग को एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार वीडियो देखो, 3 बार देखो, सब कुछ याद हो जाएगा।